हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं 4 वीडियो इस चैप्टर का यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का अपलोड कर चुका हूँ। तो जाके चैनल को विजिट कीजिए और सारे वीडियो का लाभ उठाइए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं कोई सा भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाला हूं। इससे पहले मैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इन सबों के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया हूं। तो आप जाके चैनल को विजिट कीजिए और सारे वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक मोटा सा लड़का है, एक पतला सा लड़का है, और दोनों को बैठने के लिए लड़ाई हुआ। तो बताइए कौन सा लड़का जीतेगा? तो मोटा लड़का जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत अधिक है, तो वह जीत जाएगा और वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से इस अभिक्रिया में होता है। जो धातु अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील धातु को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई पूछे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जवाब में देना कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा कम क्रियाशील धातु को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर ले, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक हमने 2 गिलास लिया है और 2 गिलास के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है। किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। और उस कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे का कील हम डाल रहे हैं। लोहे का कील डालने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह जो विलयन है, इस विलयन का रंग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और उस विलयन का रंग हो जाता है कैसा? तो हरा हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। इसमें क्या है? हमने क्या डाला है? कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है। इसका रंग कुछ और है। जब हमने लोहे का कील जब नहीं डाला था तो इसका कलर कुछ और था। इस विलयन का कलर कुछ और था। जब हमने उसमें लोहा का कील डाला, उसका रंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो हमने यहाँ पर लिया है, यानी कि एक इसमें भी क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर, इस विलयन का रंग क्या होता है? हरा हो जाता है। और यह जो लोहा का कील है, लोहे के कील पर जो है होता है, लोहे के कील के ऊपर मतलब भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। तो समझ गए? यहाँ पर लोहा का कील डालने के बाद क्या होता है कि कॉपर क्या होता है? कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर विस्थापित हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe क्या है? एक लोहा है। यह क्या है? एक धातु है। इस धातु को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने के बाद क्या होता है कि लोहा जो है इस कॉपर सल्फेट को कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देता है और उस कॉपर की जगह पर लोहा अपना क्या कर लिया है? स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी कि कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापित कर दिया, और वह अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और कॉपर को कहां भेज दिया? यहां पर भेज दिया। तो समझ गए कि यहां पर क्या विस्थापित हुआ? कॉपर विस्थापित हुआ। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल और समझ रहे हैं यहाँ पर। और समझिए, जब विस्थापन अभिक्रिया होगी, जब मतलब लोहा जब कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो रिएक्शन के बाद इस विलयन का कलर कैसा हो जाएगा? तो मतलब विलयन का रंग जो हो जाएगा वह कैसा होगा? हरा हो जाएगा। और लोहे की सतह पर भूरे रंग का क्या चढ़ जाएगा? परत चढ़ जाएगा। लोहे की सतह पर भूरे रंग का परत चढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पर हमने एक कॉपर लिया है। कॉपर का क्या है? एक चादर है। मान लीजिए कॉपर का एक चादर है। उस कॉपर के चादर को हम क्या कर रहे हैं? यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल रहे हैं। यानी कि कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाल रहे हैं। और डालने के बाद क्या होता है कि कॉपर जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और यानी कि Ag को, सिल्वर को क्या कर देता है? वह विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर
यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसको हटा दिया और वह अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसीलिए इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन होने के बाद क्या होता है कि कॉपर के परत पर एजी का सिल्वर का क्या चढ़ जाता है, चमकीली परत चढ़ जाता है। समझ गए। उसके बाद एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एक जिंक धातु को ले रहे हैं और जिंक धातु को CuSO4 के विलयन में क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं। और डालने के बाद क्या होता है कि जिंक जो है, जिंक कॉपर की जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जिंक जो है कॉपर से क्या है, अधिक